गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सेक्शन पर हमने जूलॉजी की एनाटॉमी की एक्सरसाइज किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं ये बताया था। आज हम बताएंगे कि स्पेसिमेन, यदि स्पॉटिंग में स्पेसिमेन कोई आता है तो वो किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोकोडेटा। स्पेसिमेन जो होते हैं वो यूरोकोडेटा से लेकर के मेमिलिया तक भी कोई भी स्पेसिमेन आ सकता है। उसमें यूरोकोडेटा के कुछ स्पेसिमेन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एसिडिया। एसिडिया की सिस्टमेटिक पोजीशन इस प्रकार से है। फाइलम कोर्डेटा क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा क्योंकि इसकी नोटोकॉर्ड जो है वो पूंछ के अंदर होती है। क्लास एसिडिया क्योंकि इनकी संरचना थैले के अनुसार होती है, थैले के आकार की होती है। ऑर्डर एंटीरोगोना क्योंकि इनके गोनाड्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल की कॉइल के अंदर पाए जाते हैं, कुंडलन के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। और जीनस एसिडिया क्योंकि ये एसिडिया है। इसके बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें उसका एलएस काट करके तो उसमें दो साइफन स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये थैले के समान संरचना होती है जिसका शरीर ट्यूनिसिन से बनी हुई टेस्ट का बना होता है। इसके बॉडी पार्ट दो होते हैं, एक तो बॉडी होती है और एक इसका फुट होता है जिससे वो चिपका हुआ रहता है किसी चट्टान से या किसी भी आधार से। ये इसकी ऊपर दो साइफन होते हैं, एक एट्रियल साइफन और ये एट्रियल साइफन है और ये ब्रैंकियल साइफन है। ब्रैंकियल साइफन पर एक ब्रैंकियल अपर्चर होता है और एट्रियल साइफन पर एट्रियल अपर्चर होता है। ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो बड़ी सी एक फेरिंग्स के अंदर खुलता है जिसके अंदर लाखों की संख्या में गिल छिद्र या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और ये फेरिंग्स जो है वो बाद में ऊसोफेगस से होती हुई स्टमक में खुलती है। स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन का अंतिम भाग जिसे एनस कहते हैं वो इसमें एट्रियम में खुलता है और एट्रियम से एट्रीपोर के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं एक्सक्रीटरी पदार्थ। तो इस प्रकार से इसकी ये संरचना है जो एसिडिया की। उसके बाद में एसिडिया किस प्रकार से ये काम करते हैं, कैसे रहते हैं, और इनका इस प्रकार से एक ये वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि एसिडिया किस प्रकार धसे हुए रहते हैं कीचड़ के अंदर। इनका ये जो पोर है, ये जो छिद्र है, ये ब्रैंकियल अपर्चर है और ये इसका एट्रियल अपर्चर, ये इसका ब्रैंकियल अपर्चर, यहाँ एट्रियल अपर्चर बंद कर रखा है इसने। इसमें दलदल में बहुत सारे एसिडिया ये धसे हुए हैं, इसमें छुपे हुए रहते हैं। ये अंदर नीचे छुप जाते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ये इसने फवारे के रूप में पानी बाहर निकाला तो इन्हें इसीलिए इनको समुद्री फवारा भी कहते हैं। समुद्री फवारा इसलिए पिचकारी के रूप में ये बाहर निकालते हैं। ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर दोनों से एक साथ दो पिचकारी बाहर निकाली अभी इसने। इस प्रकार ये जो एनिमल हैं ये चिपके हुए यूरोकोडेटा के सेसाइल एनिमल होते हैं। उसके बाद में इनकी अगर सामान्य लक्षणों की बात करें तो एसिडिया सामान्यतः समुद्री होता है, एकल सिंगल होता है या स्थानबद्ध होता है, एक जगह चिपका हुआ रहता है। ये ट्यूनिकेट होते हैं यानी ट्यूनिसिन से बना हुआ टेस्ट से घिरे हुए रहते हैं। ये शीतोष्ण जो टेम्परेट समुद्र हैं उनके सभी गहराइयों में पाए जाते हैं, यानी उतले जल में भी और गहरे जल में भी पाए जाते हैं। शरीर 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। झुर्रीदार इनमें कोश बेलन के रूप में चौड़े आधार से चिपका हुआ रहता है। इसका जो टेस्ट है वो मोटा, मजबूत और भूरे रंग का होता है। इसमें दो साइफन होते हैं छोटे आकार के और एक असमान ऊंचाई की उस पर स्थित होते हैं। हार्डमानिया में दोनों जो साइफन है, ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन, दोनों बराबर की ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन एसिडिया के अंदर ब्रैंकियल साइफन ऊंचाई पर होता है और एट्रियल साइफन थोड़ा नीचे होता है। ब्रैंकियल साइफन उच्च सिरे पर और एट्रियल साइफन लगभग उससे फुट जो पैर है उससे लगभग आधी ऊंचाई पर स्थित होता है। ग्रसनी बड़ी आकार की होती है। अनुप्रस्थ पंक्तियों में अनगिनत गिल छिद्र पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में गिल छिद्र होते हैं इसके अंदर। आंत में टिफ्लोसोल वलन पाया जाता है और गुदा इसकी द्विपालित होती है। यकृत अनुपस्थित होता है, यकृत नहीं होता है, और मस्तिष्क न्यूरल ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। पृष्ठीय ट्यूबरकिल घोड़े की नाल के समान होता है। आमाशय और आंत पर उत्सर्जिकाय पाई जाती है, एक्सक्रीटरी बॉडी पाई जाती है। आमाशय के लूप में एक लिंगी जनक पाए जाते हैं। एक लिंगी मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं और ये जो है ना एक कुंडलन के अंदर, एक एनिमल के अंदर एक ही होता है, या तो मेल होगा वो या फिर फीमेल होगा। जीवन व्रत में इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें पूंछदार टैडपोल लार्वा पाया जाता है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका कायांतरण होता है जिसमें लार्वा तो ज्यादा विकसित होता है और वयस्क कम विकसित होता है, यानी सामान्य से उल्टा ये विपरीत सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। पर इस कायांतरण को पश्चगतिक कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें एक स्वतंत्रचारी लार्वा से जो है स्थानबद्ध निष्क्रिय वयस्क बन जाता है, डिजनरेट वयस्क बनता है। उसके बाद में दूसरा एनिमल लेते हैं सायोना। सायोना भी यूरोकोडेटा का ही सदस्य है।
सायोना की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका फाइलम कोर्डेटा है क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा है क्योंकि नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट होती है। ये एसिडिया है या बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी की। ये एंटीरोगोना होते हैं क्योंकि इनके गोनाड्स गट के अंदर सराउंडेड रहते हैं, गट की जो कुंडलन है उसके अंदर उपस्थित होते हैं और इसका जीनस सायोना है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ठीक उसी प्रकार से एसिडिया की तरह ही होती है। इसमें भी दो साइफन होते हैं, ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन जो है बड़ी सी फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स छिद्र युक्त होती है, दोनों तरफ छिद्र होते हैं इसमें, और जो इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है, इंटेस्टाइन का अंतिम सिरा एट्रियल गुहा में खुलता है और एट्रिपोर के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इसमें भी वही उसी प्रकार से बॉडी और फुट दो भाग होते हैं, इसके ट्रंक और फुट दो भाग होते हैं। तो सायोना जो होता है वो उसको बिल्कुल एसिडिया की तरह ही होता है। इसके जनरल कैरेक्टर इस प्रकार हैं। इसका प्रचलित नाम नली समुद्री फवारा या ट्यूब सी स्क्वेरिट कहते हैं। ये ठंडे और समशीतोष्ण समुद्रों में वितरित एक सरल एकल या सॉलिटरी ट्यूनिकेट होता है। शरीर लंबा बेलनाकार होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और चौड़े अधर भाग से किसी चट्टान से चिपका हुआ पाया जाता है। इसका टेस्ट पतला, प्रत्यास्थ व पारदर्शी होता है। इसके दो बेलनाकार साइफन होते हैं, एक ब्रेंकियल साइफन और एक एट्रियल साइफन। सायोना का जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो 8 पाली युक्त होता है और एट्रियल अपर्चर वो 6 पाली युक्त होता है, यानी इनकी लोब्स पाए जाते हैं, इस प्रकार की पालियां पाई जाती हैं दोनों। इसके मेंटल में सर्कुलर और लंबवत पेशी बैंड पाए जाते हैं। बिना किसी आंतरिक वलन के सुविकसित और छिद्रयुक्त फेरिंग्स पाए जाते हैं। फेरिंग्स के पृष्ठ में घोड़े की नाल के समान डोर्सल ट्यूबरकिल कहते हैं, जो फेरिंग्स की ऊपर की तरफ उसको साधे रखता है। नीचे एंडोस्टाइल होती है और ऊपर डोर्सल ट्यूबरकिल होता है। ये दोनों ही फेरिंग्स को साधने का काम या डांटने का, उसको उसमें स्केलेटन बनाने का काम करते हैं। और डोर्सल ट्यूबरकिल का दूसरा कोई एब्जॉर्बिंग फंक्शन भी होता है। आंत में टिफ्लोसोल पाया जाता है, हृदय वी आकार का होता है, एकल जनद होते हैं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन सायोना जो है वो ओवेलिंग होता है। एक प्राणी में नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। इसके आंतरिक लूप में ही जनद पाए जाते हैं, एसिडिया की तरह। सभी विसरल ऑर्गन्स पार्श्व की बजाय फेरिंग्स के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, यानी उसमें जो हार्ट है वो भी फेरिंग्स के नीचे होता है और लिवर भी उसका न्यूरल ग्लैंड तो ऊपर होती है, उसके जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो नीचे की तरफ होती है। इसका मस्तिष्क न्यूरल ग्लैंड के पृष्ठ में पाया जाता है। इसमें सुविकसित टैडपोल लार्वा पाया जाता है जिसमें पश्चगतिक कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसके बाद में अचल और अल्प विकसित वयस्क में कायांतरित हो जाता है। तीसरा एनिमल लेते हैं बोट्रेलिस। बोट्रेलिस की सिस्टमेटिक पोजीशन इस प्रकार से है। फाइलम कोर्डेटा है, सबफाइलम यूरोकोर्डेटा, क्लास एसिडिया और ऑर्डर प्लूरोगोना और जीनस इसका बोट्रेलिस है। इसमें बोट्रेलिस जो होता है वो एक कॉलोनी के रूप में रहता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें दो अपर्चर होते हैं और इसमें बहुत सारे ये छोटे इसके ये जॉइंट्स होते हैं और वो जॉइंट्स मिलकर के कॉलोनी बना करके रहते हैं। बिल्कुल तारे के समान, स्टार के समान संरचना में ये दिखाई देते हैं समुद्र की फर्श पर। बोट्रेलिस के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। बोट्रेलिस जो है वो स्थानबद्ध होता है, सतही प्राणी या निवही एसिडियन होता है। निवही है, कॉलोनी बनाकर रहने वाला एसिडियन। ये यूरोप के छिछले समुद्रों में चट्टानों से चिपका हुआ पाया जाता है। विशेष रूप से बंदरगाहों, घाटों और जहाज के तलों पर संलग्न रूप से मिलता है। बोट्रेलिस के चोल अनेकों सेंटीमीटर चौड़े एवं सामान्य जेलेटिनस पिंड का निर्माण करते हैं, जिससे इसकी जो संरचना है वो तारे के समूह के अनुसार यानी स्टिलेट ग्रुप्स के रूप में अरीय विन्यासित लघु जीवक अपने क्लोन छिद्रों को बाहर की ओर निर्दिष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उक्त विन्यास में बोट्रेलिस के जो छोटे जीवक हैं वो छोटे अंत स्थापित होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। और ब्रेंकियल अपर्चर बाहर की ओर, एट्रियल अपर्चर अंदर की ओर खुलता है इसमें। यानी एट्रियल अपर्चर जो है वो सामूहिक रूप से मिलकर के एक एट्रियम बनाता है, एक एट्रियल अपर्चर बनाता है। लेकिन ब्रेंकियल अपर्चर हर एक जॉइंट के अलग अलग होते हैं। इसके सभी जो परिकोष्ठी यानी एट्रियल अपर्चर मिलकर के एक अवस्कर गुहा में खुलते हैं और अवस्कर गुहा अवस्कर द्वार के द्वारा बाहर खुलती है। बोट्रेलिस की संरचना एक प्रारूपिक एसिडियन सदृश होती है। इसके डोर्सल लैमिना में लिंग्वेट्स नहीं पाए जाते। ये इसके जो क्लोन छिद्र हैं वो आयताकार होते हैं। तंत्रिका ग्रंथि यानी न्यूरल ग्लैंड तंत्रिका गुच्छ के पृष्ठ में होती है। बोट्रेलिस में दो उभयलिंगी जनद पाए जाते हैं, यानी बोट्रेलिस भी उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है।
इसमें मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। मुकुलन बहुत तेजी से होता है। इसमें एक जूइड से दो जूइड, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से जूइड बनने की प्रक्रिया इसमें अलैंगिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होती है। जनन कलिकाएं स्थायी रूप से कॉलोनी से संलग्न रहती हैं। तो इस प्रकार से ये थे एसिडियन एनिमल्स जो आपके सिलेबस में 3 है। थैंक यू वेरी मच।